हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार है। क्या है? ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ महोदय ने ही दिया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहले दिया था। क्यों दिया था, किस लिए दिया था? तो जब जेनेटिक मटेरियल की खोज चल रही थी, जेनेटिक मटेरियल की खोजबीन चल रही थी, तो उस समय सबसे पहले ग्रिफिथ महोदय ने ही क्या किया, सन 1928 में ये एक्सपेरिमेंट दिया था। लेकिन उसको मतलब कि क्या कहा जाता है, इसको अगर देखा जाए ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्या किया था? ये एक्सपेरिमेंट तो जो था वो एक चूहे पर और इसके बाद एक जीवाणु को लिया था। जीवाणु कौन सा लिया था? तो जीवाणु जो था ये स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को लिया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये वही जीवाणु है जिसके कारण न्यूमोनिया रोग होता है, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के कारण ही न्यूमोनिया रोग होता है। अब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक कल्चर प्लेट ले लिया। एक कल्चर प्लेट लिया। उस कल्चर प्लेट पे क्या किया कि इस पे जीवाणुओं को ग्रो कराया था। तो उन्होंने क्या देखा? तो उन्होंने देखा कि इसमें दो प्रकार के जीवाणु हैं। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस के जो थे वो दो प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस थे, ठीक है। कौन कौन से थे? तो यहां पर एक थे, दो प्रकार के जीवाणु ये इस तरह से थे, ठीक है। दो प्रकार के जीवाणु को दिखाई दिया था, ठीक है ना। उसमें से एक था जो स्मूथ था और दूसरा जो था वो रफ था, रफ टाइप का था, और दूसरा स्मूथ टाइप का था। तो रफ टाइप क्यों हुआ? तो यहां पर हम जैसे आपको ये दिखा देते हैं, ये जो है ये आपका यहां पर ये आर टाइप का दिखा देते हैं, ठीक है ना। आर टाइप के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस, और जो दूसरा है वो ये एस टाइप के जीवाणु थे, ठीक है ना। यहां पर जो आर टाइप का था वो रफ था। क्यों था? इसमें किसी प्रकार का कोई आवरण, कोई कोड नहीं था। लेकिन एस टाइप का जो था स्ट्रेप्टोकोकस, उसमें क्या था, एक आवरण ऊपर पाया गया। वो आवरण कैसा था? पॉलीसेकेराइड्स कोड का बना हुआ था। पॉलीसेकेराइड कोड का बना था, यानी उसे म्यूकस कोड भी कह देते हैं। म्यूकस कोड का था, जिसके कारण क्या था कि ये जो थे, जो एस टाइप का था वो वैरुलेंट थे, यानी कि ये रोग को उत्पन्न करने वाले थे, वैरुलेंट थे। लेकिन ये जो था आपका नॉन वैरुलेंट है, ठीक है ना। ये आपका वैरुलेंट है, यानी कि ये रोग को उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो ये दो तरह के जीवाणु थे। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये कल्चर प्लेट पर जब देखा कि दो प्रकार के जीवाणु हैं, तब उन्होंने क्या किया कि ये चूहे और जीवाणुओं पर क्रमशः प्रयोग किए थे। ग्रिफिथ महोदय ने क्या किया, जो एस स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी थे उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। जब चूहे के अंदर डाल दिया तो जाहिर सी बात है कि एस स्ट्रेन वाले आपका जो डिसीज कॉजेस के कारण होते हैं, डिसीज रोग को उत्पन्न करने वाले होते हैं, तो इसके कारण चूहा क्या हो गया, मर गया, चूहा खत्म। इसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरा मतलब कि स्ट्रेप्टोकोकस लिया। कौन सा? आर स्ट्रेन वाले, जो कि रफ स्ट्रेप्टोकोकस थे। उन्होंने मतलब जब उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो जो चूहा था वो क्या हुआ, जीवित रहा। क्यों? क्योंकि इससे डिसीज तो होता ही नहीं है, तो उसके कारण वो क्या हुआ कि मतलब कि चूहा जीवित रहा। फिर क्या किया, तीसरा प्रयोग उन्होंने क्या किया कि उसी में एस स्ट्रेन वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया था उसको क्या किया, हॉट किल कर दिया।
उसको मतलब कि किसी तरह से, क्यों, जब उसको गर्म करके उसको गर्म किया गया तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स कोड होते हैं, म्यूकस कोड होते हैं, वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो एस स्ट्रेन वाले मतलब एस स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को माइस के अंदर जब इंजेक्ट कराया तो भी चूहा जो था वो जीवित रहा। क्यों? क्योंकि जो वो पूरी तरह से क्या हुआ कि ऊपर का आवरण वो नष्ट हो गया। तो जब शरीर के अंदर वो गया तो इम्यूनिटी पावर उसका क्या था, इम्यूनिटी पावर के कारण उस स्ट्रेप्टोकोकस को खत्म कर दिया, तो इसके कारण चूहा जीवित रहा। लेकिन एक और उन्होंने प्रयोग किया, क्या कि देखो यहां पर एस स्ट्रेन वाला जो था वो हॉट किल करके किया गया, तो जिसके कारण चूहा जीवित रहा। एक आर स्ट्रेन वाला था, मतलब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया चूहे के अंदर, तो उसके कारण चूहा जीवित रहा। तो उन्होंने क्या किया, एक और प्रयोग किया कि एस स्ट्रेन वाले जीवाणु यानी स्ट्रेप्टोकोकस को हॉट किल किया, और इसके बाद उसके साथ आर स्ट्रेन वाले, क्यों, क्योंकि आर स्ट्रेन वाले तो जीवाणु वैसे भी जो थे स्ट्रेप्टोकोकस वो न्यूमोनिया रोग उत्पन्न नहीं करते, इसके कारण इन दोनों को मिलाकर चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि चूहा मर गया। अरे चूहा मर गया, ये क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि चूहा मर गया? चूहा तो मरना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि भैया ये भी आपका क्या है, हॉट किल्ड है, ऐसे स्ट्रेन वाला है लेकिन हॉट किल किया गया है, गर्म कर दिया गया, जिसकी वजह से वो गर्मी की वजह से वो तो खत्म हो गया। और आर स्ट्रेन वाला जो था वो तो पहले से ही किसी प्रकार का कोई डिसीज नहीं उत्पन्न करता है, तो चूहा तो नहीं मरना चाहिए, लेकिन यहाँ चूहा मर गया। तो इन्होंने ये कहा कि यहां पर जो एस स्ट्रेन वाला था जब उसको हॉट किल्ड किया गया तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तत्व, ऐसा कोई पदार्थ था जिसके कारण वो आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, ताकतवर बना दिया। यानी कि आर स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया, सुरक्षा प्रदान कर दिया, एक मतलब किसी तरह से उसको लड़ने की क्षमता प्रदान कर दी गई, जिसके कारण वो चूहे के अंदर इंजेक्ट जो किया गया तो चूहा जो था वो मर गया। अब यहां पर बात करते हैं, हमने आपको पहले भी बताया कि इस ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि ट्रांसफर हो जाना, यानी इसके अंदर कुछ ऐसा लक्षण है जिसके कारण क्या हुआ कि इसके मतलब कि जो आर स्ट्रेन को उन्होंने क्या किया कि परिवर्तित कर दिया, लड़ने की क्षमता प्रदान की कि इसको ये रोग उत्पन्न कर सके। तो एस स्ट्रेन के अंदर कुछ तो ऐसा तत्व है, चाहे वो आपका फैट हो, चाहे आपका लिपिड हो, मतलब कि आपका लिपिड हो, फैट हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स हो, डीएनए हो, आरएन हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो ऐसा है। लेकिन क्या है इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन कुछ तो है जिसके कारण ये ट्रांसफर जो किया गया है, वो ट्रांसफर करने के बाद मतलब यहां से वहां एक्सचेंज करने के कारण वो चूहा क्या होता है, बेचारा मर गया। तो हमने आपको यहाँ पर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में 4 बातें, मेन बात बताए कि जो जीवाणु थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के लिए उन्होंने एक कल्चर प्लेट लिया था, उन्होंने उस कल्चर प्लेट पे उसको ग्रो कराया। ग्रो कराने के बाद जब वो ग्रो करा दिया तो देखा क्या कि 2 तरह के जीवाणु, कैसा, एक आपका स्मूथ टाइप का था और दूसरा जो था रफ था। जो स्मूथ था उसमें पॉलीसेकेराइड्स कोड था, पॉलीसेकेराइड कोड का आवरण था, जिसके कारण से वो क्या था कि वो डिसीज मतलब रोग जो था वो रोग उत्पन्न करता था, डिसीज कॉजिंग था, रोग को उत्पन्न करने वाला पदार्थ स्ट्रेन वाला था। वो क्या था कि से वो आपका बिल्कुल उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं था, तो वो रोग को उत्पन्न नहीं कर सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो थे एस स्ट्रेन वाले, ये कैसे थे, ये वैरुलेंट थे और ये नॉन वैरुलेंट थे, यानी कि यहाँ पर ये 2 बातें सामने आ गई। फिर उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ महोदय ने चूहे को लिया और चूहे के ऊपर इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। एस स्ट्रेन वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था तो उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो माइस क्या था, मर गया। फिर उसने आर स्ट्रेन लिया, तो आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, तो भी चूहा जीवित रहा। क्यों, क्योंकि आपको तो पहले भी पता है कि आर स्ट्रेन वाला है तो उसमें वो डिसीज का कोई उसमें डिसीज उत्पन्न करने के लक्षण ही नहीं थे, तो इसके कारण वो क्या हुआ, चूहा जीवित रहा। और इसने फिर तीसरा क्या किया, किसी एस स्ट्रेन वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी थे, तो एस स्ट्रेन वाले को क्या किया, हॉट किल कर दिया। जब हॉट किल कर दिया
तो चूहे के अंदर फिर इंजेक्ट कराया, उसको हॉट किल्ड करने के बाद इंजेक्ट कराया गया, तो अब भी चूहा जीवित रहा। लेकिन चौथे प्रयोग में क्या किया कि एस स्ट्रेन जो हॉट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन ये दोनों को मिलाकर के जब चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो बेचारा चूहा वो मर गया। ग्रिफिथ महोदय ने कहा कि कुछ ना कुछ तो है, क्या एस स्ट्रेन जो है, एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा तत्व है जिसके कारण वो क्या हुआ, हॉट किल करने के बाद भी आर स्ट्रेन के अंदर वो पहुंचा और आर स्ट्रेन को रोग से लड़ने की मतलब कि रोग उत्पन्न करने वाला पदार्थ बनाया, वैरुलेंट बनाया, जिसके कारण वो चूहे के अंदर इंजेक्ट हुआ था और चूहा मर गया था। आज के लिए इतना ही। क्या था वो पदार्थ, किस कौन क्या क्या चीज था, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट था, वसा था, प्रोटीन था, डीएनए था, वो क्या था वो हम आपको आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।